प्रियो, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को जो मेरे सुनने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं स्वागत करता हूं। अच्छी भूमि में बोया गया बीज, इस श्रृंखला में अच्छी भूमि में बोया गया बीज। प्रियो, हम इन दिनों में पवित्रता के बारे में मनन कर रहे थे। इससे जुड़ी हुई और एक पद हम तीतुस के पत्री उसका 2 अध्याय की 14वां पद से पढ़ेंगे। तीतुस का पत्री 2 अध्याय उसकी 14वां पद यूँ पढ़ते हैं, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। प्रभु के बारे में बता रहे हैं, हमारे प्रभु अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और देखो किस लिए दिया अपने आप को, नीचे बता रहे कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। तो प्रभु यीशु अपने आप को हमारे लिए क्यों दिया? वो इसलिए कि हम सबों को हर एक अधर्म और पाप से छुड़ाने के लिए। और देखो और एक बात जो वहाँ पे बताते हैं, और शुद्ध करके अपने लिए ऐसी एक जाति बना ले। तीसरी बात और भी हमें आनंद की बात है कि प्रभु ने हम सबों के जीवन में ये सारे बातें इसलिए किया कि हम सबों को शुद्ध करने के लिए। किसके लिए शुद्ध करने के लिए? उनके लिए, प्रभु के लिए ऐसा एक जाति बनाने के लिए, ऐसे पवित्र झुंड बनाने के लिए। तो क्यों ऐसा एक पवित्र झुंड बनाने का प्रभु का उद्देश्य क्या है? और भी नीचे ऐसा लिखा है, जो भले भले कामों में सरगर्म हो। भले भले काम की मतलब प्रभु की इच्छा मेरे जीवन के द्वारा इस जगत में प्रभु ने मुझे दिया हुआ समय काल, मेरा उम्र, इस जीवन के मुताबिक जो प्रभु क्या चाहता है वही मेरा जीवन का भलाई का काम है। वही भले काम है मेरा जीवन में जो प्रभु चाहता है। तो हमने 3-4 बातों को वहाँ पे ये देखा। पहली बात ये देखा, प्रभु हम सबों को अपने आप को दे दिया। देखो यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हम प्रभु को, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना। प्रभु हम सबों को चुना। हम ऐसा सोच सकता है कि मैं प्रभु को कैसे जाना, कोई व्यक्ति आकर के मुझे सुसमाचार बताया होगा, या ऐसे में रास्ते में जाते वक्त कोई प्रार्थना का आवाज़ सुना होगा, या कुछ न कुछ वजह, कुछ न कुछ मौका हम सबों के जीवन में हुआ होगा और हम ये जानते हैं, समझते हैं कि वो सब हमारे ओर से हुआ। ऐसा नहीं है प्रियो। देखो कुरिन्थियों की पत्री में ऐसा एक पद है, ये सब परमेश्वर के ओर से हुआ। ये 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय की 2 कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय की 18वां पद में, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हुआ। ये सब बातें परमेश्वर के ओर से हुआ, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। इसलिए प्रियो, जितने भी हम सोचते हैं कोई मौका, कोई व्यक्ति जो प्रभु को जानने का कारण बना मेरे जीवन में, वो सब परमेश्वर की योजना है प्रियो। तो यहाँ पे हम तीतुस का पत्र में पढ़ते हैं, प्रभु अपने आप को हमारे लिए दे दिया। उन्होंने हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, और जाते वक्त हमको ये बता करके गए कि मैं एक सहायक तुमको दूंगा, सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुमको हर सच्चाई में ले चलने के लिए, जो मैंने तुमको बताया हुआ बातों को तुमको स्मरण दिलाने के लिए, हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला एक सहायक मैं तुमको दूंगा। ऐसा एक सहायक को, पवित्र आत्मा को हमें दे करके प्रभु ने स्वर्गारोहण किया, और हमें एक बाट जोते रहने के लिए, उनकी द्वितीयागमन की इंतजार के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। एक वो उस समय में है, हम अभी आज इस समय में। तो प्रभु ने मेरे जीवन के द्वारा क्या उम्मीद करता होगा? प्रभु क्यों मुझे बचाया? प्रभु मेरे जीवन की हर एक अधर्म से क्यों मुझे छुड़ाया? उसका उत्तर ये है प्रियो, इसलिए छुड़ाया कि प्रभु ये चाहते हैं मेरा जीवन की पवित्रता, मेरी जीवन की पवित्रता जो प्रभु ऐसा चाहते हैं मैं प्रभु के लिए पवित्र हो जाए। इसलिए ऐसा बताया कि ऐसा एक जाति बनाया, जो तीतुस का पत्री उसका 2 अध्याय की 14वां पद में से हम पढ़ रहा था, वहाँ पे ये लिखा है,
और उन्होंने हमें शुद्ध करके अपने लिए ऐसा एक जाति बनाए। तो प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ भी अद्भुत की काम किए हैं, जितने भी स्वर्गीय आशीषें मेरे जीवन में दिए, वो सब कुछ प्रभु ये चाहता है उनके लिए किया, हमारा जीवन में इसलिए कि हमें शुद्ध करके प्रभु के लिए एक जाति, एक व्यक्ति, एक गवाह बनने के लिए प्रभु ने किया है प्रियो। ये मेरे ओर से नहीं, प्रभु के ओर से किया है। इसलिए ये समय में जो उम्र इस जगत के अंदर प्रभु ने मुझे दिया है, प्रभु मुझे शुद्ध करते रहते हैं, एक पवित्रता मेरे जीवन में देते रहते, प्रतिदिन की जीवन के द्वारा, प्रतिदिन की मेरे चाल चलन के द्वारा, प्रतिदिन मेरे जीवन में होते हुए घटनाओं के द्वारा प्रभु एक पवित्रता, एक शुद्धता मेरे जीवन में करना चाहते हैं। और पवित्रता मेरे जीवन में क्या है प्रियो, यहाँ पे बताया, देखो प्रभु अपने हर एक बातों को, वो कोई चीज़ हो, कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति, हर चीज़ जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने जा रहे हैं, वो सब कुछ पवित्र होना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा ये है। इसलिए देखो पुराने नियम में जितने भी आज्ञाएं मूसा को, हारून को, अब्राहम को जो दिए थे, जितने भी नियम परमेश्वर ने दिए, प्रभु परमेश्वर ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति, वो दिन, वो चीज़ पवित्र होना चाहिए। एक उदाहरण हम निर्गमन की किताब से पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 28 अध्याय, निर्गमन की किताब 28 अध्याय की 36वां पद में जब परमेश्वर ने मूसा को कुछ नियम देते हैं, वहाँ पे देखो ऐसा बताते, फिर चौके सोने की, ये जो चीज़ बनाने की जो बताते हैं, जो परमेश्वर की जो बेली वेदी में इस्तेमाल होने वाला बर्तनों के बारे में, पात्रों के बारे में जो बताता है, परमेश्वर ऐसा आज्ञा देता है। देखो, चौके सोने की एक पट्टी बनाना, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें अक्षर खोदे। लिखने के लिए नहीं बताया प्रयोग, अक्षर खोदने के लिए बताया। वो क्या खोदने के लिए बताया? अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। तो प्रियो, पवित्रता की मतलब क्या है? परमेश्वर के सम्मुख मेरे जीवन में पवित्रता, इसका मतलब ऐसा नहीं सोचे मेरे शरीर की कोई मेल मिट्टी को निकालने वाला या इस जगत की कोई चीज़, ऐसा नहीं है प्रियो। पवित्रता की मतलब मेरे जीवन से जुड़ी हुई हर एक बातें, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा बर्ताव करने वाली बातें, मेरा लेन देन, मेरे जीवन से जुड़ी हुई हर बात परमेश्वर के लिए पवित्र हो जाए। ये परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर के लिए पवित्र हो जाए, इसका मतलब मैं उनके लिए अलग हो जाए, मेरे बच्चे उनके लिए अलग हो जाए, मेरे लेन देन उनके लिए अलग हो जाए, मेरा काम उनके लिए, मेरे पैसे उनके लिए, मेरा घर और जो कुछ मेरे घर के अंदर में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ से परमेश्वर के लिए अलग हो जाए। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं प्रियो। देखो, इसलिए जो पहला पत्रस का पत्री उसका तीसरा अध्याय, पहला पत्रस का पत्री तीसरा अध्याय की 21वां पद में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे ऐसा एक पद है, इससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं। वहाँ पे बपतिस्मा के बारे में बताया गया है। वो अगर वो उसको शुरुआत से पढ़े, उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, उसे शरीर की मेल मिट्टी को, मलिनता को दूर करने का मतलब अर्थ नहीं है, बल्कि क्या है? परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। देखो, परमेश्वर का वश में हो जाने का, केवल पवित्रता का केवल इतना मतलब नहीं है कोई शरीर का मेल मिट्टी निकाल दे, वो तो साबुन करता है, इस जगत की तरह तरह की बात को इस्तेमाल करेगा, शरीर का मेल मिट्टी निकल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू के द्वारा हम सबों को मोल लिया गया है प्रियो। इसलिए परमेश्वर का इच्छा ये है, उसका वश में हो जाए हम। जितने लोगों को परमेश्वर चुनता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा मेल मिलाप कराया, वो उतने लोगों के साथ परमेश्वर ये चाहते हैं उसके वश में हो जाए। वही यहाँ पे बताया प्रियो,
मेल मिट्टी निकालने का नहीं, बल्कि हम परमेश्वर का वश में हो जाने का अर्थ है। इसलिए प्रभु ये बताया, मैं तुमको चुना, तुम मुझे नहीं। किस लिए चुना? तो फलवंत होने के लिए, और उस फलवंत होने में तू स्थिर होने के लिए प्रभु हम सबों को चुने हैं प्रियो। इसलिए देखो, प्रभु यीशु मसीह सारे काम हमारे जीवन में कर चुका है प्रियो। उन्होंने हमारे लिए अपने आप को दिया, मेरे जीवन में हर एक अधर्म और पाप से छुड़ाया। इस जगत की पाप को निकालने वाला परमेश्वर का मेमना, वो मेमना अपने लहू, अपना जीवन मेरे लिए कुर्बान दिया, मुझे हर एक अधर्म से छुड़ाया। एक पुत्र जनेगी तू, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएंगे, उनका पापों से उनको क्षमा देंगे। यह यीशु मसीह है प्रियो। ये सारे बातें प्रभु ने मेरे जीवन में इसलिए किया, हम सबों को उनके लिए पवित्र करने के, उनके लिए ऐसा एक जाति बनाने के लिए। किस लिए किया? उनकी भलाई का काम, प्रभु की इच्छा इस जगत में प्रभु के बदले करने के लिए। वही तीतुस का पत्री में बताया, हम वापस आएंगे तीतुस का पत्री में, वहाँ पे बताया कि हर प्रकार की अधर्म से छुड़ा ले। ये सारे काम प्रभु ने इसलिए किया, हमें शुद्ध करके अपने लिए, प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए ऐसा एक जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। जो प्रभु की इच्छा क्या है, वो इच्छा प्रभु के बदले इस जगत में पूरा करने वाला एक व्यक्ति, ऐसा एक व्यक्ति हम सबों को बनवाने के लिए यीशु ने हम सबों को शुद्ध कर। इसलिए पवित्रता का मतलब, शुद्धता की मतलब ये है, प्रभु के लिए अलग हो जाए। इसलिए देखो, हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में भी, जो यिर्मयाह की किताब में जो परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा बताए हुए एक भविष्यवाणी को वहाँ पे बताते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6वां अध्याय की 17वां पद में, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 17 अध्याय की 6वां पद में हम यूँ पढ़ते हैं, उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ। पवित्रता की मतलब ये है प्रियो, उनकी बीच में से निकलो और परमेश्वर के लिए अलग हो जा। केवल मैं नहीं, मेरे जीवन से जुड़ी हुई मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे रिश्तेदारे, मेरे घर में मैं इस्तेमाल करता हुआ हर एक बातें, मेरा व्यवहार, मेरा चाल चलन, मेरा सोच विचार, मेरे जीवन से जुड़ी हुई हर बातें परमेश्वर के लिए अलग हो जाए। वही यहाँ पे बताता है, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। ऐसा तुम करेगा तो क्या होगा? तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारा पिता बनूंगा और तुम मेरे पुत्री पुत्रियों में से बनूंगा। देखो रिश्ता, देखो रिश्ता ये है, एक पवित्रता की काम प्रभु हम सबों के जीवन में करना चाहता है, हमें मोल लेना चाहता। प्रभु अपने आप को अपना एक हम सबों को अपना बनाना चाहता है। किस लिए अपना बनाना है? प्रभु को इस समय में, इस काल में एक काम इस जगत के अंदर प्रभु के लिए करने के लिए, प्रभु का एक सेवक बनने के लिए, उस काम में एक सहभागी बनने के लिए प्रभु हमको बुलाते हैं प्रियो। ये काम, ये भलाई की काम। देखो, हम एफेसियों की पत्री में भी ये देखते हैं। एफेसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, एफेसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय की 10वां पद में, एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय की 10वां पद में, ये सब परमेश्वर के ओर से हैं, ये सब परमेश्वर के ओर से हैं। उन्होंने वहाँ पे 10वां पद में हम पढ़ते हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। प्रियो, इस बात को कभी भूलना नहीं। परमेश्वर किस लिए अपने आप को, प्रभु यीशु ने अपने आप को किस लिए हमारे लिए दिया? किसने उनकी खून किसके लिए हमारे लिए बहाया? किस लिए बहाया? ये सब एक भलाई की काम हमारी जीवन के द्वारा पूरा करने के लिए। तो मेरा जीवन की मकसद क्या है? यीशु की इच्छा, यीशु की भलाई का काम इस जगत में यीशु के बदले, यीशु के लिए करने के लिए प्रियो। वही यहाँ पे बताया, एक भले कामों में सृजे गए। हम किस लिए सृजे गए? एक भलाई का काम, एक भले काम करने के लिए, जिन्हें, ध्यान से सुनिए प्रियो, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखो प्रियो, जिसने परमेश्वर ने हमारे करने के लिए पहले से तैयार किया।
हमारी जन्म से पहले, इस जगत की उत्पत्ति से पहले हम सबों के जीवन में पूरा करने के लिए एक भलाई की काम। तो हमने 4 बातें हमारा जीवन से जुड़ी हुई आज इस वर्तमान काल के लिए, आज हम प्रभु के सामने हैं। ये 4 बातें प्रभु ने अपने आप को मेरे लिए दे दिया, सारे अधर्म से छुड़ाया, हमको उनके लिए एक ऐसा एक शुद्ध कर कर, पवित्र कर कर प्रभु के लिए एक पवित्र झुंड बना रहे हैं। किस लिए बना रहे प्रियो? उनकी काम, उनके बदले, उनके लिए करने के लिए प्रियो। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, यही हमारा जीवन का मकसद रहना। इसके लिए प्रभु ने अपनी आत्मा हमारा जीवन में दिए, सहायक दिया। हर सच्चाई में जो हमें उपदेश किया वचन के द्वारा, उनको हमें ले चलने के लिए प्रभु की आत्मा हम सबों के साथ है। वो हमें हर एक सच्चाई और सत्य में हमें लेके चलेंगे। इसके लिए प्रभु आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।